हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। देखिए, यह सवाल क्लास 10 के एग्ज़ाम में आता है जो कि 5 अंक का होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम लोग इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x के मान को या तो y के मान को गायब करना होता है, यानी विलुप्त करना होता है। चलिए इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे यहाँ पर समझते हैं। आपको सबसे पहले मान लीजिए कि x के मान को गायब करना है, तो ऊपर में देखिए 3 है और नीचे में 2। आपको एक संख्या ऐसा चुनना है जो 3 के पहाड़े में और 2 के पहाड़ा में आता है। तो देखिए वह संख्या होगा 6। अब देखिए 3 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 6 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। अगर आप 2 से गुना 3 में कर देते हैं तो 6 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए समीकरण 2 में, यानी यहाँ पर 2 है ना, 2 में कितना से गुना कर दे कि वह 6 के बराबर आएगा। तो देखिए इसमें गुना करना होगा 3 से। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले गुना करेंगे। 2 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर होगा 6 और यहाँ पर देखिए x है। अब देखिए प्लस में 2 से गुना 4 में करने पर यहाँ पर होगा 8 और इसमें देखिए y है। 2 से गुना 10 में करने पर यहाँ पर होगा 20। इसी तरह से देखिए यह समीकरण में 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना 2 में करने पर यहाँ पर होगा 6 और इसमें देखिए x है। 3 से गुना 2 में करने पर यहाँ पर भी होगा 6 और यहाँ देखिए y है। 3 से गुना 2 में करने पर यहाँ पर होगा 6। अब देखिए यह जो समीकरण है इसको मानेंगे 3 और यह समीकरण को 4 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना होगा समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 कौन सा है, 6x प्लस में है 8y और बराबर में देखिए 20 है। यह है समीकरण 3। और समीकरण 4 कौन सा है, तो वह देखिए 6x प्लस 6y और बराबर में देखिए 6 है। अब देखिए इन दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। तो इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि नीचे में जो भी संख्या है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए 6x प्लस में है ना, तो इसका चिन्ह बदल करके हो जाएगा माइनस में। यह भी देखिए प्लस में है तो इसका भी चिन्ह बदल करके माइनस में होगा। देखिए 6 भी है प्लस में तो इसका भी चिन्ह बदल करके यह हो जाएगा माइनस में। देखिए 6x है प्लस में और 6x है माइनस में, तो यह दोनों देखिए आपस में कट जाएगा। अब देखिए 8y में से 6y को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y और बराबर में देखिए 20 में से 6 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 14। अब देखिए यहाँ से y का मान को निकालेंगे। y के साथ कोई भी संख्या होता है तो यह होता है गुना में, बराबर के उस पर जाएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। यानी यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 14 और देखिए यह जो 2 है यह जाएगा इसके बट्टा में। 2 से 14 को काटे, यह कटेगा 7 बार में। यानी देखिए y का मान निकल कर के आ गया 7। अब देखिए हम लोग x का मान को निकालेंगे। देखिए x का मान को निकालने के लिए यह जो y का मान आया है इसको आप समीकरण 1 में या फिर 2 में
किसी में भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए इस तरह से आप लिखेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छा अंक मिलेगा। समीकरण 1 कौन सा था, तो यहाँ पर देखिए है 3x + 4y और बराबर में देखिए 10 है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3x + 4y और बराबर में 10। यह देखिए समीकरण 1 था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को y का मान पता है ना, तो y के जगह पर 7 को लिखेंगे। तो यहाँ होगा 3x + 4 को लिखेंगे। देखिए इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर चिन्ह होगा गुना का। और देखिए y के स्थान पर 7 को लिखेंगे और बराबर में देखिए 10 है। अब देखिए इसको हल करने के लिए 3x को लिखेंगे। 4 से गुना 7 में करने पर यह होगा 28 और इसके बराबर में देखिए 10 है। यहाँ पर देखिए फिर से 3x को लिखेंगे। इधर देखिए 28 से प्लस में बराबर के उस पर जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस में। तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे और यह देखिए 28 हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर फिर से 3x को लिखेंगे। देखिए 10 में से 28 को घटाना है, तो यहाँ पर बचेगा -18। देखिए बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाना होता है। 28 में से 10 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 18 और चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का। 28 बड़ा है ना, यह है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यह 3 को बराबर के उस पर ले जाएंगे, तो x के साथ है गुना में, बराबर के इस पर आएगा, तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। -18 को लिखेंगे और इसके बटा में आ जाएगा 3। 3 से 18 को काटे तो यह कटेगा 6 बार में। इसमें देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर -6 और y का मान कितना है, देखिए हम लोग यहाँ पर निकाले थे जो कि 7 था। तो यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 7। तो देखिए इस तरीक़ा से विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरण किस तरह से हल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।